जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। रास आ गए हैं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग, इससे भी ज्यादा भयानक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपये के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं होती। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसे ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है, वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने का ताकत नहीं रखता। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें, गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन चार लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वो हमेशा नए नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन भी उस चीज के लिए नहीं है जिसे अब तक हमने खो दिया है, ये उसके लिए है जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछें कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वो एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघ कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वह संसार को झुका सकता है। अकड़ने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखें, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती है, वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तो तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। स्त्री का बचपना बचा कर रखता है वो पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपनों से दूर होता है। दिल टूट कर बिखरता है इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। किसी के इतने करीब भी मत आओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो। मोहब्बत
डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो प्रेम की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है, कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयां हुई, बातें बंद हुई, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक ऐसा सुख होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक ऐसा दुख होता है जो कभी नहीं जाता। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में ये सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता है कि आपने क्या कहा है, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने के हजार बहाने बनाएंगे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण ने पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है। फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नई आकृति प्रदान कीजिए। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित ना करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। मन की बात को समझने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। एक बार किसी इंसान पर भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के ऊपर से नकाब हटा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे द्वेष और अनुचित चिंता नहीं होती है। मैं हर जीव को प्रेम करता हूँ और सबका हित चाहता हूँ। जीवन में हर चीज की आवश्यकता होती है,
परंतु सच्चे मित्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, जलनखोर इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई आपके साथ आपका अपना खड़ा हो। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी, तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी, किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से अधिक छोटा था। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई, मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता ना देख वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया, यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं यह जिम्मेदारी उठाऊंगी, मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव जम गया। उसने इसे शहर से स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता अस्वस्थ हो गया। उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन ला कर देती। इस तरह एक महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया, बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पर पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी ना करने से वह मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही थी। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और कुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया, अब अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले से चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान